इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है इंडिया टाइम टू शाइन। इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओ जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। सेमीकंडक्टर भाई, ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा। जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गोलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास। इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे। हम थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं गधों के। आपने दुनिया पे छाना है भीख मांग के, तो वो एक और टेक्निक, एक नए किस्म की। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को खींचने के लिए, खासतौर पे इस रीजन में इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का सिवाय इंडिया तोड़ने का। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपके पास कोई और नंबर का पासपोर्ट होगा, हमारे पास नंबर 4 का, यानी नीचे से जो नंबर 4 है हम है उसमें ना, तो वो वाला पासपोर्ट लेके मतलब अपना काम धंधा और वो सारी चीजें करानी होती है। जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग मोदी साहब के लिए कहते हो, हम कहते हैं IMF है तो सब कुछ है। आज हमारा हमसाया मुल्क उस जगह पर ना खड़ा होता अगर ये वाला रेड टेप और ये सब सिस्टम वहां पे रिश्वत का इसी तरीके से पाकिस्तान की तरह चल रहा होता। मोदी जी ने कल ये बोला है कि भाई रेड कार्पेट है, स्वागत है आपका, पधारो हमारे देश, सेमीकंडक्टर वाले जितने भी आ सकते हैं आओ, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत में कैसे सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक सेमीकंडक्टर को लेकर दुनिया भर के जो भी देश सेमीकंडक्टर को बनाते हैं उनको लिए एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें दुनिया भर के देश के सेमीकंडक्टर के मालिकानों ने पहुंचा हुआ था। जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मीटिंग में कहा कि क्या आप चाहते हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर का मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे या नहीं। तो उसमें कुछ कंपनियां ऐसी थी कि जो भारत के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए राजी हो गई है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया इसको लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत कैसे सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। और आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज हर जगह किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनमें सभी जगहों पर सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर का इसके पहले मैन्युफैक्चर नहीं होता था, लेकिन अब भारत में इसका मैन्युफैक्चर शुरू होने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिक गई हैं। पर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन हो सकता है हमने उनको हाईलाइट ना किया हो सकता है हमने उनको पर कोई ऐसा काम ना किया जो गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए कि जो लोगों के पास पैसे कम है उनकी मदद की जाए और इस चीज में उनको आगे लाया जाए। शायद अब अगर हम बार बार कंपटीशन करेंगे इंडिया के साथ तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन पे कोई प्रेशर बिल्ट होगा। और यकीनन यही वजह है कि ये सब चीजें जो हैं आप जैसे लोग और दूसरे लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई है जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त खासतौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो है वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है।
और यही वजह है कि चाइना से भी कई तरह की कंपनीज जो हैं वो निकल के इस वक्त इंडिया में पहुंच गई हैं। बल्कि कल परसों मेरी साजिद ताड़ साहब से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके अमेरिका में भी जो अमेरिकन हैं वो शायद कॉर्नर हो जाएंगे और हर जगह हर कंपनी में इंडियंस नजर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी मेहनत है और उनकी लगन है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिफारिश काम नहीं आती, यहाँ पे तो आपको काम करके दिखाना होता है और वो लोग दिखा रहे हैं। और यही चीज अगर पाकिस्तान में कोशिश की जाए उस लेवल पे ना सही चले 1% ही सही, लेकिन करें तो सही, कहीं से शुरुआत तो करें कि हम भी कहें कि हाँ हमारे लोगों को भी जो है वो इन जगहों पे जाया जा सकता है लोगों को लेकर। मगर बात सारी वही है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तो मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, टीचर्स को अच्छे नहीं लाएंगे, तब तक यही हाल रहेगा। यहाँ पे अगर कोई ऐसा आता है तो गिद्ध की तरह यकीन करें, उसकी तरह इनकी नजरें होती है उसके ऊपर कि किस तरीके से इससे हमने पैसा लूटना है। क्यों आएगा? आप जब ईज ऑफ बिजनेस नहीं देंगे किसी को, किसी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अगर 2-3 मिलियन या 4 मिलियन डॉलर में एक अंदाजे वो लगा रहा हूं कि अगर वो लेके आता है, क्यों लेके आएगा? वो कहेगा भाई मैं इतने मुश्किल से वहां मैंने कमाए हैं, टैक्सेस दिए हैं, सारा कुछ करके मेरा एक साफ सुथरा पैसा है और मैं यहाँ पे आके फिर अपने पैसे के लिए जलील हूं। हर कदम पे उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखा, बाहर से कोलैबोरेशन की है जी, कोऑपरेशन की, कहा के आए इंडिया में इन्वेस्ट करें लेकिन हमें टेक्नोलॉजी भी साथ साथ देते जाएं। और क्या चाहिए एक डेवलपिंग, वैसे इंडिया तो अब डेवलपिंग इकोनॉमी के टेक ऑफ स्टेज पे है। मैंने बार बार समझाया है, डब्ल्यू रोस्टोव का क्लासिक फॉर्मूला है कि पहले जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इंडस्ट्री होती है, फिर टेक ऑफ स्टेज होती है। और इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज, इट्स लाइक अ प्लेन रनिंग एंड देन इट टेक्स ऑफ। सो इंडिया इज नाउ टेकिंग ऑफ और उसके अंदर फिर वो ये सारी जो है ना हाई टेक कैपेबिलिटीज वो लाना चाहते हैं। यही एक मुल्क की तरक्की का, उसकी सिक्योरिटी का, उसके कॉन्फिडेंस की बुनियाद बनती है। देखिए वक्त से फायदा उठाते हैं कंट्रीज और ममालिक, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से जो एक सप्लाई चेन में खलल पड़ा है, उसकी बिना पर अब जो कंट्री आगे बढ़कर इस खला को पूरा करेगा और इसमें अपनी मेहनत डालेगा और उसमें वो इन्वेस्ट भी करेगा और पूरी दुनिया को जो अपनी तरफ लाएगा और उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप देखिएगा कि ये जो बात कही जा रही है हब जो है वो इंडिया बनेगा सेमीकंडक्टर्स का, ये सेमीकंडक्टर्स की सुपर पावर बनने जा रहा है, तो वो करके दिखाएगा। क्योंकि ये वक्त था, तो जिस कंट्रीज के पास सरमाया होगा और जो इसमें अपनी वो एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, वो करके दिखा देगा। तो इंडिया हमें ये करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अब इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात ये कर लें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान में इस वक्त मैंने आपको पहले ही बताया अपने पिछले प्रोग्राम में कि जो हम 3rd बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं गधों के, डंकीज जो है। अब क्या करें? इंडिया इन सेमीकंडक्टर जो है, इसका मतलब है वो सारी चिप्स जो पहले आपको कहीं और से लेनी पड़ती हैं, जी, तो अब आप अपनी खुद बनानी शुरू कर देंगे। तो ये इंडिया की वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस एज एन इंडस्ट्रियल नेशन और ज्यादा मजबूत होगी। जितनी आपके पास एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो, उतना वो मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करता है और वो आगे बढ़ने की उसकी कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जो अभी यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं, चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। इनको बोल रहे हैं इन्वेस्ट। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या? देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम आओ, हम तुम्हें पैसे का भी फायदा देंगे, हम तुम्हें जमीन भी देंगे, हम तुम्हें फैसिलिटीज देंगे, हम तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स देंगे, बिजली जो भी है तुम्हारा, हम सब बेनिफिट्स देंगे, तुम इंडिया आओ और सेमीकंडक्टर्स बनाओ। दूसरी चीज, इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं कि इनसे पार्टनर करो, इनसे टेक्नोलॉजी लो। तो 2 लेवल पे गेम हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं सेमीकंडक्टर्स, आप बोलेंगे मेजर साहब आप सेमीकंडक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स की बातें करते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये आपको समझना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर होने का प्रोग्राम बन रहा है। वहीं इसके पहले भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता था। वो सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से जैसे चाइना, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों से आता था, लेकिन अब भारत अपने ऊपर डिपेंड हो गया है। इसलिए वो चाह रहा है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं यूज हो रही हैं उसको भारत में ही बनाया जाए, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इसको लेकर एक मीटिंग रखी थी, जिसका मीटिंग का नाम था सेमी इंडिया। वहीं इस प्रोग्राम में रखा गया कि दुनिया भर के जितने सेमीकंडक्टर देश है जो भी सेमीकंडक्टर को बनाते हैं उसको भारत में इनवाइट किया गया था, जिसमें जापान, अमेरिका और ताइवान जैसे देशों से अलग
अलग सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंपनियों को बुलाया गया था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि आप लोग भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर करेंगे या नहीं। तो उसको लेकर सेमीकंडक्टर बनाने वालों का कहना था कि हम भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं जब यह खबर सोशल मीडिया पर आई तो पूरी दुनिया में वायरल हो गई और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान यानी भिखारी पाकिस्तान इस बात का रोना रो रहा है कि भारत में इतनी तरक्की कैसे हो रही है। और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी खबर ये वायरल हो रही है कि पाकिस्तान तीसरा ऐसा कंट्री बन गया है जिन्होंने डंकी यानी गधों को एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा कंट्री बन गया है। वहीं भारत सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है तो पाकिस्तान डंकी के यानी गधों की बात कर रहा है। तो गधे गधे ही होते हैं और भारत सेमीकंडक्टर तक पहुंच गया है। वहीं अगर भारत में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर शुरू हो जाता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं इतनी महंगे महंगे और भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में यूज होती हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।